हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। There is 78% nitrogen in our atmosphere, which is very essential for all living organism, plants and animals. देखो क्या कह रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एसेंशियल है। नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एक्सेट्रा। नाइट्रोजन प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल्स में, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में प्रेजेंट होता है। इनकी नाइट्रोजन की प्रेजेंस से ही प्रोटीन, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस से ही बन पाते हैं। प्लांट्स में क्लोरोफिल या हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, इन सब के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हालांकि देखो, हम मानते हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन प्लांट एंड एनिमल उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट गेट्स नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए क्या दिया गया है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्ट और फिक्स्ड इन द सोइल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। देखो क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो हमने 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बारे में भी देखा है, वो उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक है। और उसके बाद उस जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसका यूज़ किया जाता है उसको प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी नोटबुक में एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, व्हाट इज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ। हम जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो क्या किया जाता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या किया जाता है, प्लांट्स यूज करते हैं। अब कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं आगे कि कैसे करते हैं। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो क्या कह रहा है कि लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पल्सेस हो गई, दालें होगी, पीज हो गई, मटर हो गई, या इसके अलावा जितनी भी सेम जो फलीदार सब्जी होती है, उसमें क्या होता है, उनकी जो रूट्स है उनमें क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, जो क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देखो यहाँ पे दिया गया है राइजोबियम बैक्टीरिया। देखो ये इसकी रूट्स है प्लांट्स की, और इस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं, और ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है। और फिर वहां से प्लांट इसको ले लेता है। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा बेटा, एक बार ध्यान से समझिए। सम टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। कभी कभी लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो दो प्रोसेस है, देखो, या तो बैक्टीरियाज के थ्रू होती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज के थ्रू हो जाएगी, या किसके थ्रू होती है, लाइटनिंग के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा, क्या कहा जा रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, उनकी रूट्स में होता है। वहां से क्या करता है, वो नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्व करता है और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है। वहां से जब नाइट्रोजनस कंपाउंड में बन जाता है तो प्लांट उसको ले लेता है, और जब उन प्लांट्स को हम खाते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। तो बेटा नाइट्रोजन साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ आपकी 8th क्लास के लिए नहीं, 9, 10, 11, 12 हर जगह आपसे ये नाइट्रोजन साइकिल तो आपसे पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से आज समझ लीजिए। अब देखो होता क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोयल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, जो 78% हम दिखा रहे हैं, इसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। यहाँ से बात समझिए, धीरे धीरे समझिए बेटा। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं, नॉन स्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके किस में बना दे, क्या चेंज कर दे, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल दे। These nitrogenous compound absorbed by the root and
अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बन गए हैं, इसको कहाँ, ये क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पे, रूट में है ना, प्लांट की रूट में है या सॉइल में है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये प्लांट की रूट में चले जाते हैं, कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो प्लांट की रूट में, क्योंकि सॉइल में थे ना, तो प्लांट की रूट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया। जब प्लांट की रूट इनको ऑब्जर्व कर लेगी तो वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक इसको पहुंचा देती है, वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म फॉर अदर। अब क्या कह रहे हैं कि अब जब प्लांट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो प्लांट क्या करता है, इसके अंदर चेंजेस करता है, इसको प्रोटीन में और अदर कंपाउंड में चेंज कर देता है, बना देता है नए कंपाउंड। When animal and human eat the और consume these plants, जब एनिमल और ह्यूमन इन प्लांट्स को ईट करते हैं, द नाइट्रोजन ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन रीच इनटू देम। अब उससे क्या होगा, जब ऐसा प्लांट हमने ईट किया है जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो हमारे अंदर भी वो क्या होगी, नाइट्रोजन या प्रोटीन पहुंच जाएंगे। द नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द डीके ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक मिनट, द नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट एंड एनिमल इज कन्वर्ट इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस विच आर रीयूज्ड बाय प्लांट। अब देखो क्या हुआ, अब ये तो हमने यूज़ किया, इनटेक किया। अब क्या होगा, या तो जब हम क्या करेंगे एक्सक्रीशन के थ्रू, मतलब जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालेंगे, या किसी एनिमल और प्लांट की जब डेथ हो जाती है, तब क्या होगा, जो ये जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो वापस कहाँ आ जाएगा, जो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। उसको कौन चेंज करेगा, उसको अदर बैक्टीरियाज और फंगस। यहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे वो अलग बैक्टीरिया से। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से निकला है, या जो हमारी बॉडी मतलब प्लांट एंड एनिमल की डेथ होने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनकी बॉडी में, उनको अलग बैक्टीरिया एंड फंगस क्या करेंगे, फंजाई क्या करेंगे, उसको वापस से सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देंगे, और उसको फिर क्या करेगा प्लांट, क्योंकि मिट्टी में मिल गया ना, वापस से सॉइल में मिल गया, तो प्लांट उसको वापस से यूज़ कर लेंगे। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये बात समझिए, कुछ स्पेशल, देखो यहाँ पे अलग बैक्टीरिया यूज हुए, यहाँ पे अलग बैक्टीरिया यूज हुए, और वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड यहाँ पे हमने बनाया है, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस से किसको, नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो टू टाइप के बैक्टीरिया दिखे, एक तो क्या दिखा, जो नाइट्रोजन गैस थी, एटमॉस्फेरिक गैस थी, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, नाइट्रोजन कंपाउंड में। और दूसरे कैसे दिखे, जो नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस में। तो इस तरह क्या हुआ, पूरा एक साइकिल बन रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कहाँ चली जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इससे क्या है कि जो नाइट्रोजन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए क्या कहा गया, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ये हमारी एटमॉस्फेयर में है। अब यहाँ से लाइटनिंग के थ्रू, या तो लाइटनिंग हुई, बिजली चमकी, या क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, इसको लार्ज करके दिखाते हो, देखो क्या दिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको बनाना होगा बेटा डायग्राम ना, जो दिया गया नाइट्रोजन साइकिल का। तो देखिए क्या कहा गया, या तो लाइटनिंग के थ्रू या बैक्टीरियाज के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फिक्स करके वो कहाँ जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है। बेटा अगर इसमें यहाँ पे आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी ले लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं लग रही है मुझे, कि हो सकता है ना क्लियर दिखे आपको, तो आप अपनी एनसीईआरटी साइंस की बुक लेके बैठिएगा, चैप्टर 2, उसमें आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो अब ये देखो, जब नाइट्रोजन को फिक्स किया, किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ चला गया, सॉइल में। ठीक है, अब सोइल में, अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड, यहाँ पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो कुछ बैक्टीरिया हमने देखे थे जो क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, वापस एटमॉस्फेयर में। इतने बात समझ में आया। फर्स्ट देखो क्या हुआ, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया बैक्टीरियाज ने, सोइल में पहुंच गया। अब सोइल में बहुत सारे बैक्टीरिया ना, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को किस में चेंज कर देंगे, गैस फॉर्म में चेंज कर देंगे, और गैस बनेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर में। ये तो हुआ एक पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा, कि अब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बने सोइल के अंदर, उसको क्या करेगा, प्लांट द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, इनटेक कर लिया जाएगा उसके थ्रू, फिर प्लांट से वो एनिमल में जाएगा, है ना। एनिमल के अब एक्सक्रीशन के थ्रू, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट निकलना, या फिर उनकी डेथ के थ्रू वो क्या होंगे, वापस कहाँ मिल जाएंगे, सोइल में मिल जाएंगे। तो देखो दो रूट बन रहे हैं, एक तो ये वाला रूट बन रहा है, एक ये वाला रूट बन रहा है। तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, दोनों बहुत अच्छे से समझा भी दिए हैं मैंने आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट डायग्राम अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बेटा एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। तो आइए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर कि क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए।
विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ द बीन्स एंड पी। ल्यूगिमिनस प्लांट्स में कौन से बैक्टीरिया कौन सा मिलता है बेटा? अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था इसका आंसर राइजोबियम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, what are the different method by which what are the different method by which nitrogen fixation take place? कौन कौन से मेथड है? मतलब 2 मेथड्स मैंने अभी आपको बताए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया लाइटनिंग एंड सेकेंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी करवाते हो इसका आंसर, अभी समझा दिया है, अभी करवाते हो इसका आंसर। पहले हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स? सभी लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा देखो, जो हमारा डीएनए वो किससे बनता है? नाइट्रोजन से बनता है। हमें जितने प्रोटीन्स चाहिए वो किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। हमें विटामिन चाहिए वो किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से चाहिए। मतलब हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, हमारे सेल में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो आइए करते हैं सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1, फर्स्ट उन्होंने पूछा किस तरह से कौन से मेथड है। तो 2 मेथड है बेटा, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, या तो लाइटनिंग के थ्रू होती है। हाँ, सेकंड क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या क्या करते हैं, कौन फिक्स करता है? या तो बैक्टीरियाज करते हैं, एल्गीज करते हैं, या किसके थ्रू होता है? लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। उन्होंने 2 मेथड पूछे थे, हमने 2 मेथड बता दिए यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था बेटा कि क्यों हमारे लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। देखिए क्या होगा। द ह्यूमन बॉडी नीड्स नाइट्रोजन फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ। प्रॉपर हमारा डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारे नाइट्रोजन चाहिए होता है, या ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल रिप्लेसमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यू रिपेयर। जितना टिश्यू रिपेयर अंदर टूट फूट होती रहती है उसके रिपेयरमेंट के लिए, नई सेल्स बनाने के लिए, सेल को रिप्लेसमेंट करने के लिए, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इन फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और ये आपको पता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। तो आइए देखते हैं एक बार इसका आंसर बेटा। हम आइए देखें आंसर नंबर, देखते हैं हम आंसर नंबर 3। The human body needs nitrogen for proper digestion of food and growth. Nitrogen is required for cell replacement, production of cells, tissue repair. Nitrogen is found in protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट? क्यों, कैसे कांस्टेंट रहता है बेटा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है? अभी हमने देखा बेटा, ये प्रॉपर आप ये नाइट्रोजन साइकिल बनाकर समझा सकते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें पूरा अच्छे से दिया गया है कि कैसे कांस्टेंट है, कहाँ से देखो उसको यूज़ किया जा रहा है और उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजा जा रहा है। यहाँ से लेके ये, या तो ये डायग्राम बना दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से बना दीजिएगा बेटा। एग्जाम में आपसे ना सीधा यही पूछा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल को डायग्राम बनाइए, उसको पूरा अच्छे से समझाइए, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है इसी पिक्चर से। और अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो बेटा यहाँ से लेके आपको पूरा इसको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट देखो, यहाँ से देखो ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं आपको ये सारे इसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा। या तो 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, या अदरवाइज आप नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना देते हैं तो वो भी एफिशिएंट है, उससे भी समझ में आ जाता है प्रॉपर ना अच्छे से। तो अच्छे से बेटा, मुझे ना लगता है आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 8th क्लास आ रही है, थोड़ी थोड़ी आगे देखेंगे डिफिकल्ट होती जाएगी, तो अपनी पढ़ाई भी साथ में करिए, लर्न भी साथ में करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।